संसार कुछ ना देगा, कुछ भी नहीं दे सकेगा, वो कोशिश करके भी नहीं दे सकेगा। तो याद रखना, अपना शरीर है ना, अभी तो आप खा पी रहे जो मन मर्जी आए, तो 50 के पार जाओगे तो ये शरीर ही पचाना बंद कर देगा, साथ नहीं देगा। वस्तु सारी होगी हमारे पास, लेकिन पाचन शक्ति नहीं होगी। बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी दामाद की हो जाएगी, पति या पत्नी मृत्यु के हो जाएंगे, शरीर कालग्रस्त जाएगा, हड्डियां साथ छोड़ देंगी, फिर हम किसके होंगे? मन हमने जहां फंसा रखा होगा, मन वहां से हटेगा नहीं, वो हमारा साथ देंगे नहीं, बस अब रो बैठ के हो गया। लेकिन कहीं मन मनमोहन को दे दिया होगा, तो फिर देखो जब इधर से उदासी आएगी तो और भजन में रंग आएगा। जब संसार से लात लगेगी तो राम जी और याद आएंगे, सुग्रीव की तरह, विभीषण की तरह। तो मन कहाँ लगाना है? सखी बता रही है, मेरा मन उलझा हुआ है। किसमें? ये कंचन बेल, सोने की बेल है राधा रानी, और तरु कौन है, पेड़ कौन है? श्री कृष्ण। जैसे बेल लिपटी रहती है, सुंदर लगती है, इसी तरह मेरा मन इनके साथ लिपटा हुआ है। मनोरे जी तरु कंचन बेली, मनोरे जी तरु कंचन बेली, यो सोहे हरि प्रियास है, यो सोहे हरि प्रियास है, रंग रंगीले चैन चढ़े, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशय विघ्न हरे। भक्तमाल का मूल सिद्धांत है भक्ति, भगत, भगवान और गुरु, ये चार एक ही। जैसे शरीर एक ही है, माँ के लिए वो बेटा है, पत्नी के लिए वो पति है, बेटी के लिए वो पिता है, और बहन के लिए वो भाई है। चार स्त्रियां, लेकिन चारों का वो अलग अलग नातेदार है वो एक ही। चारों अलग अलग तरह से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम एक से ही। इसी तरह स्वामी नाभा जी कहते हैं कि चाहे भजन करो, चाहे भगवान के हो जाओ, ध्यान दें, नहीं तो गुरुजन के हो जाओ। ये जो भक्तमाल है ना, ये कुछ संत निष्ठ संतों की कथा है, कुछ गुरु निष्ठ संतों की कथा है, कुछ नाम निष्ठ संतों की कथा है। निष्ठा एक होनी चाहिए, बस कहीं दृढ़ हो जाएगा। इसलिए भक्ति का श्रृंगार बताया है प्रियदास जी ने। वो कहते हैं कि भक्ति का श्रृंगार है सरदाई फुलेल। देखो, जब किसी को स्नान करवाना होता है, श्रृंगार कराना होता है, तो सबसे पहले उसको तेल लगाया जाता है। दुल्हन तैयार करते हैं ना, पहले तेल लगाते हैं, फिर बटना। तो पहले तेल क्या है? सरदाई फुलेल है। इस भक्ति मार्ग में सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा, आधो श्रद्धा। शुरुआती वस्तु है श्रद्धा। जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा बड़ी अनमोल चीज होती है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। श्रद्धा को खाने के लिए दूसरी वस्तु होती है साथ में कुसंग। अच्छी भली श्रद्धा को कुसंग नाश करके रख देता है। ध्यान देना, श्रद्धा अपनी होती है, परमात्मा की दी वस्तु है। चमत्कारों से श्रद्धा नहीं होती। जो चमत्कार देख करके ताली बजती है, जो चमत्कार देख के नमस्कार होता है, वो तो कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, सदा के लिए नहीं होता। श्रद्धा परमात्मा की दी हुई अनमोल वस्तु है, और ये हर आदमी के पास होती है।
किसी की किसी में श्रद्धा, किसी की किसी में श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा को समझाना किसमें श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति के लिए, तो क्या वेद वाक्यों में श्रद्धा, गुरु वाक्यों में विश्वास, श्रद्धा। गुरु कुछ कहते, भक्तमान की कथा। एक भगत जी थे, भगत जी गुरु निष्ठ थे, गुरु वचनों में उनको श्रद्धा थी, गुरु के प्रति आस्था थी। गुरु जी अपने आश्रम में एक वैश्या को ले आए, वैश्या पे उनका मन आसक्त हो गया, बिंद गया मन उनका उनके प्रेम में, और उस वैश्या को अपने आश्रम में ले आए। अब वैश्या के संग वो कलोल करते, बैठते, उठते, खाते, पीते, तो जो बाकी शिष्य थे उनकी श्रद्धा डावाडोल हो गई। देखो यहां समझने की ये भी चीज है कि जो श्रद्धा अपनी होती है ना, वो कभी नष्ट नहीं होती। कोई कहता हमारी श्रद्धा गुरुजनों ने नष्ट कर दी। इस श्रद्धा को अगर कोई ढकेगा तो केवल कुसंग ढकेगा। तुम्हारे मन में यदि कोई ऐसी कुरीति आ गई, उसे संग मिल गया, दूसरे किसी की हवा मिल गई, हाँ में हाँ मिल गई, तो अब श्रद्धा का सत्यानाश होगा। कहीं आपको सत्संग मिल गया, आपके मन में कुरीति आ गई, आपके मन में श्रद्धा डामाडोल होने लगी, उसी समय किसी ने सत्संग सुना करके इस श्रद्धा को फिर मजबूत कर दिया, तो फिर श्रद्धा वही बनी रह जाएगी। नहीं तो श्रद्धा जितनी है, कई बार ऐसा भी लगने लगता है, ध्यान देना, कि हमारी तो अथाह श्रद्धा है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा, प्रतिफल नहीं आ रहा, ऐसा मन में विचार चलता है कि हम तो बड़ी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम तो तीर्थ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, नाम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आदि आदि, वृंदावन के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा।